कोविड की जो सिनेरियो है और सिचुएशन है कंटिन्यूसली इवॉल्व कर रही है और काफ़ी देर हो गई है हमें इससे जूझते हुए। और जो कोविड वेव 2 थी उसके लिए भी हमें तकरीबन 5 महीने में होने को आ रहे हैं और स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी हर हफ्ते चीज़ों को बहुत क्लोजली इवेलुएट करती है, एनालिसिस होता है डेटा का, केसेस कहाँ से उभर रहे हैं। बेड कर गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि स्मूथली हम इस चीज़ों से बाहर निकल सकें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू ने भी इस कोविड वेव के दौरान एक बड़ी केयरफुली क्राफ्टेड जो स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो किया है और कुछ बेसिक स्टेटिस्टिक्स का जिक्र करूंगा। 1 जून से लेकर आज तक, क्योंकि तकरीबन 3 महीने हो गए हमें तभी जब पीक का डिक्लाइन होना शुरू हुआ था, और तब से लेकर आज तक 5,23,445 ये टोटल नंबर ऑफ टेस्ट जो हैं हमारी टीम्स ने किए हैं और कंटिन्यूसली जो टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं। हमारे पास आज की डेट में भी 50 डेडिकेटेड टीम्स हैं जो काम कर रही हैं बिसाइड्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस जहां पर कॉन्स्टेंटली टेस्टिंग होती है। और आज की डेट में भी तकरीबन 5,500 से 6,000 टेस्ट डेली के किए जा रहे हैं। हमारे सभी एंट्री पॉइंट्स रोड, रेल और एयर तीनों से आने वाले सभी ट्रैवलर्स को जो एग्जेम्प्टेड नहीं है जस्ट बिकॉज दे आर टेस्टेड अर्लियर, और जो डबल वैक्सीनेशन वाले जिनको एग्जेम्पशन है उनके अलावा बाकी सभी को मैंडेटरीली टेस्ट किया जा रहा है। हमारी टीम्स कंजेस्टेड प्लेसेस, मार्केट प्लेसेस, ऑफिस स्पेसेस, मंडीज, उन सभी जगहों पर भी जो हमारा टेस्टिंग प्रोटोकॉल है कंटिन्यूसली जारी है, ताकि कहीं भी किसी भी तरह के अगर क्लस्टर्स उभरते हैं तो ताकि कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा सके। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारी जो पॉजिटिविटी रेट है ड्यू टू द स्ट्रैटेजी वो 0.2 से कम तकरीबन पिछले 45 दिनों से बरकरार है। तो उसके लिए मैं जम्मू के लोगों को भी बधाई देना चाहूँगा कि जब हमने अपील की है और जो कॉन्स्टेंटली गाइडलाइंस स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से आई हैं तो लोगों ने उसको फॉलो किया है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की अच्छी कंप्लायंस पिछले दिनों में जब से जो आउटब्रेक हुआ था तब से हमें देखने को मिली है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले टाइम्स में भी ये सिलसिला बना रहेगा। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग स्ट्रैटेजी इज़ वैक्सीनेशन। जम्मू का जो वैक्सीनेशन पेस है, पहले 45+ कैटेगरी में बहुत अच्छी पेस पर हमारी वैक्सीनेशन हुई थी जहां हमने सभी को फर्स्ट डोजेज़ के लिए बहुत जल्द कवर किया था, और उसके बाद से जो 18+ का वैक्सीनेशन है वो फर्स्ट ऑफ मई से कंटिन्यूसली चल रहा है। आज की डेट में जो स्टेटिस्टिक्स हैं तकरीबन 7.25 लाख 7,75,000 लोगों ने जो है अडल्ट पॉपुलेशन ने हमारी फर्स्ट डोजेज़ ले ली हैं, और तकरीबन 2/3 जो पॉपुलेशन है वो एटलीस्ट फर्स्ट डोजेज से वैक्सीनेट हो चुकी है, और 67% इज़ दी टोटल परसेंटेज आज की डेट में। बट ये ऑब्वियसली एस्टिमेटेड फिगर्स है और आज भी वैक्सीनेशन चल रहा है तो ये कंटिन्यूसली रिवाइज हो रही हैं। सिमिलरली जो सेकेंड डोजेज हैं वो भी जो लोग हैं कंटिन्यूसली एज पर देयर अलॉटेड टाइम शेड्यूल अपने नियरेस्ट वैक्सीनेशन साइट पर जाकर ले सकते हैं। हमारे पास आज की डेट में भी कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों के सफिशिएंट स्टॉक्स अवेलेबल हैं। तो मैं अपील भी लोगों से करना चाहूँगा, जिन जिन लोगों ने, एलिजिबल लोगों ने अपने आप को वैक्सीनेट नहीं करवाया है वो अपनी नज़दीकी वैक्सीनेशन साइट पर पहुँचकर अपने आप को जल्द से जल्द वैक्सीनेट करवाएं, और फर्स्ट डोज लगने के बाद सेकेंड डोज के लिए भी मैंडेटरीली अपने आप को रजिस्टर करें, या ऑनलाइन स्लॉट्स के जरिए करें, या जो हमारी ऑन स्पॉट वॉक इन साइट्स हैं वहाँ पर पहुँच के अपने आप को वैक्सीनेट ज़रूर करवाएं। द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। बार बार हमने अपील की है और बार बार सरकार की तरफ से भी ऑनरेबल एलजी साहब ने भी अपील की है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हमें भूलना नहीं है, भले ही हमारी पॉजिटिविटी रेट कम हो या नंबर ऑफ केसेस कम आ रहे हों। और इसके लिए हमारी तरफ से एनफोर्समेंट टीम्स भी बनाई गई हैं। हमारी 7 सब डिवीज़न लेवल टास्क फोर्सेज हैं जिसमें रेवेन्यू और पुलिस की जॉइंट टीम्स बनी हुई हैं, और तकरीबन 25 ऐसी जॉइंट टीम्स हैं जिसके अंदर वो जो लोग कॉन्स्टेंटली जो है हमारी टीम्स विजिट करती हैं कंजेस्टेड स्पेसेस को, वायलेशंस को चेक करते हैं और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है पीनल एक्शंस भी ले रहे हैं। एनफोर्समेंट के लिहाज से जो कुछ डिटेल्स हैं वो एसएसपी साहब शेयर करेंगे, लेकिन एक छोटी सी अपील उसके पहले कि हमारी लाउड स्पीकर माउंटेड वैन्स 10 चल रही हैं शहर के खास कंजेस्टेड एरियाज़ में, जो सिर्फ जिनका मकसद एक ही है कि लोगों को ये याद दिलाते रहना कि जिस स्थिति में हम पहुँचे हैं उस सभी एक स्ट्रगल, एक सैक्रिफाइस के बाद हम इस स्टेट में पहुँचे हैं कि जो वेव है या जो गिरावट है केसेस में या ये स्टेबिलिटी जो हम देखने को मिल रही है, लेकिन बहुत सारी जो है वायलेशंस जो है पिछले कुछ दिनों में देखने में सामने आई हैं, खास करके मास्क कंप्लायंस को लेकर के, जहाँ थोड़ा सा मास्क कंप्लायंस कम हुआ है, और गैदरिंग्स को लेकर के जहाँ पर थोड़ी सी जो है लापरवाही लोगों की तरफ से देखने को मिल रही है। तो 25 की जो सीलिंग है उसको हम बार बार रीइंफोर्स कर रहे हैं और हमारी वैन्स भी वही संदेश लोगों तक दे रही हैं। तो मैं एसएसपी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो पीनल एक्शन हमने लिए हैं उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करेंगे। जैसे कि डीसी साहब ने अभी बताया है वैक्सीनेशन के बारे में, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में बात की है, मैं आप सभी के माध्यम से इसी चीज़ पे फोकस करूँगा कि आप ये संदेश पूरे डिस्ट्रिक्ट जम्मू में ये पहुँचाएँ ताकि
जो ये केसेस बढ़ने का सिलसिला है ये यहाँ पे ना हो जाए। पिनल एक्शंस की बात करें तो कोविड वेव 2 में अराउंड वी हैव रजिस्टर्ड 450 FIRs और 500 के करीब लोगों को हमने अरेस्ट भी किया है। 20,000 के करीब लोगों का हमने चालान किया है, दोज हु आर नॉट वेयरिंग मास्क एंड दोज हु आर नॉट मेंटेनिंग अप्रोप्रिएट डिस्टेंस। उसके साथ साथ अराउंड 90 lakhs वी हैव रियलाइज्ड इन लास्ट 6 months जो गवर्नमेंट एक्सचेकर में पैसा गया है। मगर सबसे जो ज़रूरी बात है कि पीपल शुड फॉलो द कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। यू नेवर नो, जैसे कहीं थर्ड वेव की भी बात चल रही है, ये ना हो केसेस बढ़ जाएं और ये शहर फिर से एक बार इसके ग्रिप में आ जाए। सीलिंग की बात की है, 25 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकती हैं, गैदरिंग नहीं हो सकती है। तो आपके माध्यम से यही हम अपील करते हैं जम्मू वासियों से, वो इन जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए ही आगे चलें। और वैक्सीनेशन की जैसे डीसी साहब ने बात की है, पीपल शुड कम फॉरवर्ड और वैक्सीनेट कराएं अपने आप को, ताकि हम सभी यहाँ पे जम्मू में सेफली रह सकें। थैंक यू। एक छोटी सी बात जस्ट कंटिन्यू करते हुए, जो सीलिंग की हम 25 की बात करते हैं तो एक चीज़ का खास ध्यान रखें हम सभी लोग कि हमारे बच्चे जो हैं 18 ईयर्स से बिलो वो अभी वैक्सीनेट नहीं हुए हैं। तो भले ही हम एक इम्प्रेशन कैरी करते हैं कि एवरीबडी इज़ वैक्सीनेटेड, तो वो बच्चों जो हैं वो अभी भी हमारे लिए वल्नरेबल सेगमेंट हैं। तो जब तक हमारे जो हेल्थ केयर जो हमारे एडवाइज़र्स हैं, गवर्नमेंट है, वो एक कॉल नहीं लेती वैक्सीनेशन का बिलो 18 कैटेगरी का, तब तक हमें ये खास ख्याल रखना है कि उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो है गैदरिंग्स की सीलिंग्स के ऊपर खास फोकस हम देने की कोशिश कर रहे हैं। प्यूनिटिव एक्शन से पहले ऑब्वियसली लोगों की जो है कोऑपरेशन सॉलिसिट करना, अपील करना ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हमने बेहतर समझा कि आपके माध्यम से लोगों तक हम पहुंच सकें, और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से आपके ज़रिए बहुत बेहतर तरीके से हमारी बात पहले भी लोगों तक पहुंच पाई है, इस बार भी उसी तरीके से पहुंच पाए। थैंक यू। अंशुल जी, ये जो आपने हायर स्टडीज़ के लिए अपने कॉलेजेस में अपील अब खोलने की आपने जिस तरह कहा कि बड़े क्लासेस आप खुल जाएंगे, क्या ये क्लासेस इवन आर्ट की तरफ हो जाएंगे कि यहाँ पे पूरा प्रॉपर SOPs का ख्याल रखा जाएगा? देखिए, SOPs का ख्याल मेंशन किया जाए या ना जाए, वो इट इज़ ऑटोमेटिकली एविडेंट, वो हर जगह पे है। SOPs की वायलेशन हम कभी भी कहीं भी प्रमोट नहीं करते हैं, ना उसको एंडोर्स करते हैं। और जहाँ तक खुलने की बात है, उसके अंदर भी कंडीशनल, जो मैंने पहले भी जिक्र किया, कंडीशंस के साथ है हर एक चीज़। कि आज के रिव्यू में कंडीशंस ऐसा, हमें हालात ऐसे लग रहे हैं कि खोलना चाहिए, उसकी वजह से गवर्नमेंट ने ऐसा कॉल लिया है। और उसके अंदर कंडीशंस हैं कि डबल वैक्सीनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन है उनके साथ हमारी कोलैबोरेशन भी चल रही है, और डेडिकेटेड वैक्सीनेशन साइट्स भी हमने यूनिवर्सिटीज़ और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इसीलिए एस्टैब्लिश की थी, ताकि सभी स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स, इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट पहले वैक्सीनेट हो, ताकि किसी भी तरह की परेशानी हमें बाद में ना आए। Slightly different from the topic. सर, एक साल बीत चुका है जो गवर्नमेंट ने बोल रहा है कि 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस यहाँ JNK में रहेंगी, अपार्ट फ्रॉम उर्दू एंड इंग्लिश, हिंदी, डोगरी और कश्मीरी। यहाँ जम्मू के जो सरकारी दफ्तर है उनमें क्या ये लागू हो रहा है, या अगर देरी क्यों हो रही है? सुनील जी, आज कोशिश करते हैं इसी पे रिस्ट्रिक्ट करने की, बिकॉज डिस्कशन हमारी अभी कोविड को लेकर है। वी कैन टॉक अबाउट इट सेपरेटली। सर, कोविड से रिलेटेड एक सवाल रहेगा। जिस तरह सेकंड वेव रही तो काफ़ी क्योस की सिचुएशन भी रही, एक चीज़ ये भी देखी गई कि इसका जो इम्पैक्ट है वो रूरल एरियाज की तरफ भी आया है। तो किस तरह से आपकी टीम जो डिस्ट्रिक्ट जम्मू में रूरल एरियाज हैं वहाँ पर काम कर रही है और उनको एड्रेस कर रही है, और क्या कुछ वहाँ पे हो रहा है? जैसा मैंने पहले बताया, हमारे पास 7 सब डिविजनल लेवल टास्क फोर्सेज हैं, और उनका मकसद यही है कि हर एक सब डिवीजन मैजिस्ट्रेट जिनको हेड करते हैं, मकसद यही है कि जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं आउटसाइड द JMC लिमिट्स एंड आउटसाइड द म्यूनसिपल कमेटी बाउंड्रीज़, उन विलेजेस के अंदर भी विलेज वाइज सर्विलेंस टीम्स हमारी काम कर रही हैं, और वहाँ पर भी विलेज वाइज रोस्टर्स रहते हैं टेस्टिंग के लिए, सो दैट कोई भी ऐसा विलेज या कोई भी ऐसा कस्बा ना हो जहाँ पे टेस्टिंग लोगों की ना हो, और कुछ ऐसे केसेस हों जो हमें रडार पे ना आए। इसीलिए रूरल एरियाज़ की टेस्टिंग को भी हम कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं। तो जब मैं आपको टेस्ट बता रहा हूँ तो दिस इज़ अ कंबाइंड ऑफ अर्बन एंड रूरल एरियाज़ बोथ, एंड सिमिलरली इज़ द स्टेटस ऑफ द वैक्सीनेशन में भी हमारे जो ब्लॉक लेवल या कोल्ड स्टोरेज चेन पॉइंट्स हैं, वहाँ पर भी रूरल एरियाज़ के हमारे सब सेंटर और हेल्थ सेंटर्स के अंदर वैक्सीनेशन पॉइंट्स रहते हैं, ताकि वैक्सीनेशन के लिए भी रूरल एरियाज़ के लोगों को दूर ना आना पड़े और उनके नज़दीकी डोर स्टेप सेंटर पर ही वैक्सीनेशन हो सके। सर, एक सवाल है कि सेकंड डोज को लेकर सर कई सारे सेंटर्स जो पहले चल रहे थे वैक्सीनेशन के, वो कई सारे सेंटर्स अभी भी ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। कुछ स्पेशल सेंटर्स ही हैं जहां पर चल रहा है वैक्सीनेशन। तो क्या
वैक्सीन की कमी है या फिर हमारे पास सेंटर्स जो पहले वाले थे वो बंद कर दिए गए, उसका क्या कारण है सर? देखिए ऐसा है कि आज की डेट में पहले से और अगर आज से हम कंपैरिजन करें तो दो चीज़ों में फ़र्क आया है छोटा सा। पहला कि पहले सिर्फ फर्स्ट डोजेज चल रही थी, आज हम फर्स्ट और सेकंड दोनों पैरेलली हमारी चल रही हैं। बिकॉज फर्स्ट डोजेज जैसे मैंने पहला बताया कि 8.25 लाख लोगों को फर्स्ट डोजेज लग चुकी हैं। सो ऑल ऑफ देम आर नाउ एलिजिबल फॉर देयर सेकंड डोज डिपेंडिंग अपॉन द टाइम पीरियड जो निकल चुका है। तो इसलिए सेकंड डोजेज का भी एक अच्छा खासा लोड है हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स पर। तो हमारी जो भी डोज अवेलेबिलिटी होते हैं उसको हम स्प्लिट करते हैं सो एज टू इंश्योर कि मैक्सिमम फर्स्ट डोज कवरेज मिले, लेकिन जो सेकंड डोज के लिए एलिजिबल है उनको भी वापस ना जाना पड़े। तो उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, जो कि अक्सर परसीव कर लिया जाता है कि कमी है। बट जस्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 2 दिन पहले हमने संडे को वैक्सीनेशन करी तो इन जम्मू वी डिड 24,800 डोजेज विच इज़ अ रिकॉर्ड इन इटसेल्फ फॉर द यूटी ऑल्सो एंड फॉर जम्मू एज वेल। तो उसके अंदर भी वजह यही थी कि वैक्सीन स्टॉक सफिशेंटली अवेलेबल है। हाउएवर अब जो है हमारा जो लोगों की जो एक अच्छी बात भी है कि लोग अवेयर हैं और सभी लोग चाहते हैं, तो डिमांड को शायद उस स्पीड से हम केटर नहीं कर पाते हैं। बट वो सिस्टमिक लिमिटेशंस भी हैं बिकॉज हमारे पास एक मैक्सिमम कैपेसिटी 20,000 की थी, बट हम तकरीबन 25,000 भी अब टच करते हैं बिकॉज हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स की भी एफिशिएंसी थोड़ी बढ़ गई है। हमारी कोशिश यही है कि कम से कम टाइम पर सब तक पहुँच सके। आंशु जी, अभी जो केसेस है काफ़ी भारी गिरावट आई है, लेकिन जैसे कि कहा जा रहा है कि देयर इज़ नो रूम फॉर लोअरिंग द गार्ड। अभी जो भी जम्मू अगर हम ज़िले की बात करें तो केसेस में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है, तो लोग जो है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इसमें केयरलेस हो जाते हैं। अभी जो ट्रैवलिंग के बारे में जो गाइडलाइंस है कि मान लीजिए जम्मू से कोई बाहर जाता है, बाद में फिर होके आता है, केरला स्पेसिफिक कोई गाइडलाइन है? क्योंकि केरला में मामलों में काफ़ी ज़्यादा उछाल आया है विद रिस्पेक्ट टू केरला। नहीं जी, एज ऑफ नाउ एज रिगार्ड्स द यूटी ऑफ J&K देयर आर नो स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर केरला रिटर्नीज। However, as a matter of principle, J&K was a unique UT जहाँ पर जो भी आउटसाइडर आ रहा था सभी को टेस्ट किया जा रहा था। भले ही कोविड वेव 1 रिसीड भी की थी जनवरी में, तब भी ऑल आउटसाइडर्स वर बीइंग टेस्टेड एंड वी आर कंटिन्यूइंग विद द सेम स्ट्रैटेजी। तो हमारी कुछ टीम्स जम्मू डिस्ट्रिक्ट की लखनपुर बॉर्डर पर भी कॉरिडोर पर भी डिप्लॉयड हैं सो दैट जो भी बाय रोड रिटर्नीज आ रहे हैं उनको टेस्ट किया जाए। सिमिलरली एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर भी मैंडेटरी टेस्टिंग है एंड वी विल कंटिन्यू टू फॉलो द सेम प्रोटोकॉल। और जो मैंडेटरी क्वारंटाइन है फॉर समबडी हुज डज नॉट हैव अ लोकल रेजिडेंस, वो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर रही है उनके लिए भी, सो दैट उनकी मिंगलिंग ना हो लोकल पॉपुलेशन के साथ। और इसी प्रैक्टिस को हम कंटिन्यूसली फॉलो करेंगे। SSP साहब, मैंने कोविड में बहुत काम किया हुआ है और सब पत्रकारों ने काम किया है। बताएं। आप लोगों के पास जाते थे, चालान करते थे, ये प्रक्रिया अब कई दिनों से बंद पड़ी हुई है और वायलेशन भी करते हैं लोग, मास्क नहीं लगाते हैं। आप अभी अगर आप मुबारक में ये क्या बोलते हैं बाजार में जाएंगे, आप यू विल फाइंड आउट सो मेनी पर्सन दे डोंट वियर द मास्क एंड दे डोंट एक्सेप्ट द प्रोटोकॉल। इसके लिए आपने अपने पुलिस के जो अधिकार हैं उनको कोई इंस्ट्रक्शन दी है कि इसको ज़बरदस्ती और स्ट्रिक्टनेस से लागू किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाएगा? डेफिनेटली ऑफ लेट ये हमने एक चीज़ देखी है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में मास्क ना पहनना, अप्रोप्रिएट डिस्टेंस ना मेंटेन करना, वी हैव सीन अ डिक्लाइन इन इट। और उसके साथ साथ जैसे कि आपने कहा कि हमने इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं और ये चीज़ें ग्राउंड पे इन्फोर्स करने के लिए हमने सेंसिटाइज भी किया है। दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस ये एक माध्यम था आपके थ्रू लोगों तक बात पहुंचाने का। वो भी एक तरफ हम लोगों को ये इस चीज़ की अपील भी करते हैं, लोगों को अप्राइज भी करते हैं कि सिचुएशन हाथ से ना निकल जाए, और उसके साथ साथ वी विल बी एक्टिंग टफ ऑन दिस थिंग। थैंक यू। थैंक यू।